Next topic, that is 1.3. It is a conductor and insulator. Okay, what is a conductor and what is a insulator? Okay, right friend. Suppose we can say conductor. What is the meaning of conductor? That is, it allowed to pass heat and electricity. It allowed to pass heat and electricity. That is known as what? So that is known as conductor. Okay, you know what is the reason behind this? So the reason behind this, that is the free electrons are present here. Okay, matlab that is known as what? Conductor. Second one, it is a insulator, or you can say it is non-conductor. Insulator, or you can say it is a non-conductor. What is the meaning of insulator and non-conductor or non-conductor? That is, it does not allow to pass, it does not allow to pass heat and electricity. Then it is known as what? Insulator. And what is a reason behind this? That is, it is an insulator. That is, here free electrons are absent. मतलब यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. सो इट इज़ जस्ट नॉर्मल डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर. दूसरा यही टॉपिक में एक है, दैट इज़ नॉन एज, एक दूसरा टॉपिक है दैट इज़ नॉन एज अर्थिंग और ग्राउंडिंग. सो व्हाट इज़ द अर्थिंग एंड व्हाट इज़ द ग्राउंडिंग? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम कंसेप्ट देखेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे घर में जो पूरा वायरिंग है, तो जनरली जो वायरिंग में है, आपने जो प्लग देखा होगा या फिर कभी आपने वायर देखे होंगे, तो प्लग में एक पहला इस तरह से बड़ा होता है, फिर यहाँ पर दूसरे दो इस तरह से टर्मिनल होते हैं, राइट. तो ये जो एक है यहाँ पर रेड कलर होता है, जिसको हम रेड कलर का वायर होता है, जिसको हम कहेंगे लाइव वायर. ओके, दूसरा ये जो है यहाँ पर ब्लैक और ब्लू होता है. कौन सा होता है ये? ब्लैक या ब्लू. इसको हम कहते हैं न्यूट्रल वायर. और ये जो है यहाँ, ये जो है, ये है ग्रीन कलर का, जिसको हम कहते हैं अर्थिंग वायर. क्या कहते हैं? अर्थिंग वायर. जो ग्रीन कलर का होता है उसको हम कहते हैं अर्थिंग वायर, राइट. सो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस ग्रीन वायर? तो ये लाइव वायर है, मतलब आप टेस्टर यहाँ पर टच करवाओगे तो लाइट होगी, यहाँ पर नहीं होगी, मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, और ये हुआ आपका ग्रीन, दैट इज़ अ अर्थिंग वायर. नाउ क्वेश्चन अराइज कि ये अर्थिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? ओके फ्रेंड्स, तो ध्यान से देखो कि सपोज़ हमारे घर में जो हमने वायरिंग किया है या फिर जो भी हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, तो हमारे घर में डिफरेंट गैजेट है. कौन कौन से गैजेट है? तो फॉर एग्जांपल है फैन, ट्यूब लाइट, देन ओवन, देन हीटर, then you can say AC, then you can say TV, etc. अब फॉर एग्जांपल AC हमने कंसीडर किया, या फिर हमने कंसीडर किया फ्रिज, या फिर हमने कंसीडर किया हीटर, तो ये सब जो है ज़्यादा पावर ड्रॉ करते हैं. अब ज़्यादा पावर ड्रॉ करते हैं तो फिर क्या होता है? लीकेज होता है, दैट इज़ अ लीकेज ऑफ चार्जेस होता है. तो ये जो चार्ज लीकेज होते हैं, जो चार्ज है, जो लीकेज होता है, वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. क्या होता है? वो पूरी बॉडी में
इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है और यहाँ पर आप भूल से टच करते हो तो आपको करंट लगता है, राइट। मतलब अगर आप हीटर को टच करोगे तो वहाँ पर करंट लगेगा। क्यों करंट लगेगा? क्योंकि वो ज़्यादा पावर ड्रॉ करता है, इसकी वजह से थोड़ा चार्ज लीकेज हो जाता है और जो लीकेज चार्ज है वो हीटर की बॉडी पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। सो व्हेन यू टच दिस पर्टिकुलर गैजेट तो आपको करंट लगेगा, तो यहाँ पर ज़्यादा डैमेज होने के चांसेस हो सकते हैं, राइट। तो अब ये अर्थिंग का क्या काम है? तो अर्थिंग क्या करेगा कि ये जो लीकेज चार्ज है ना, वो लीकेज चार्ज को कलेक्ट करेगा और ये अर्थिंग वायर मतलब ग्रीन वायर हमारे पूरे घर में पास होगा, सब गैजेट में से पास होगा, सब टर्मिनल में से पास होगा और फिर हमारे घर के बाहर जहाँ पर मीटर पेटी होती है ना, उसके नीचे एक गड्ढा खोदते हैं, राइट। 6-7 फीट का, 5-6 फीट तो मिनिमम, 5-6 3-4 फीट भी चलता है, 4-5 फीट मतलब जैसा है वो। और फिर वहाँ पर हम कॉपर प्लेट रखते हैं, थोड़ा सा नमक डालते हैं। नमक क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, राइट। और फिर उसको हम ढक देते हैं और एक थोड़ी सी पाइप भी हम रखते हैं कि जहाँ पर हम पानी भी डाल सकें थोड़ा सा, कि हमारी जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी फास्ट हो जाए। ओके, कौन सी प्रोसेस? के इलेक्ट्रॉन को ग्राउंडिंग करने की। ओके, तो यहाँ पर ये जो लीकेज चार्ज है, ये जो ग्रीन वायर मतलब अर्थिंग वायर है, वो लीकेज चार्ज को अर्थ के अंदर कर देता है। मतलब ये बॉडी पर फिर अब लीकेज होगा नहीं, तो हमारा गैजेट मतलब गैजेट तो सेफ ही है, लेकिन हम टच करेंगे तो यहाँ पर हमें करंट लगेगा नहीं। सो जो अर्थिंग है इट इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, बराबर। हमारे घर में अर्थिंग होना ही चाहिए।